राधे राधे दोस्तों। संत अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणियाँ जो हमारे भारतीय संत साहित्य और भविष्यवाणियों की धारा में से एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। विशेष रूप से उनके 64वें अध्याय में उनकी गहन आध्यात्मिक दृष्टि और भविष्य के प्रति चेतावनी को दर्शाया गया है। इस अध्याय में जो पृष्ठ क्रमांक 218 है और 64 पटल भविष्यवाणी में आता है, उन्होंने मानवता के सामने आने वाले कई सामाजिक, आध्यात्मिक और प्राकृतिक संकटों का वर्णन किया है। यह भविष्यवाणी न केवल उनके समय की परिस्थितियों का प्रतीक है, बल्कि आने वाले समय में होने वाले परिवर्तन का भी संकेत देती है। अच्युतानंद दास जी एक ओडिशा संत, कवि और भविष्यवक्ता थे, जिनका जीवन 16वीं शताब्दी में ओडिशा में व्यतीत हुआ था। वे पंच सखा में से एक थे। उनकी रचनाएं गहरे आध्यात्मिक अनुभव से प्रेरित थी और उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। उनकी भविष्यवाणियां वेद, पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों से प्रेरणा लेकर लिखी गई है, लेकिन इनमें वर्तमान और भविष्य का भी उल्लेख करने की अद्भुत क्षमता दी है। धर्म का हास्य और अधर्म का उदय। संत अच्युतानंद दास ने इस अध्याय में कहा है कि एक ऐसा समय आएगा जब धर्म के मूल सिद्धांत जैसे सत्य, दया और मानवता खो जाएंगे। लोग केवल बाहरी दिखावे में विश्वास करेंगे और भीतर से अधर्म का पालन करेंगे। उन्होंने कहा है कि पाखंड और स्वार्थ दुनिया पर हावी हो जाएगा। लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए धर्म का उपयोग करेंगे। भविष्यवाणी में यह भी कहा है कि मानव द्वारा प्रकृति के साथ छेड़छाड़ के कारण पर्यावरणीय असंतुलन पैदा होगा, जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेगी। संत अच्युतानंद दास जी ने यह भी कहा है कि जंगलों को काटने और जल के स्रोत का दुरुपयोग करने से मानव जाति के लिए विनाशकारी होगा। आज के नैतिक मूल्यों के गिरावट की ओर संकेत करते हुए उन्होंने यह भी कहा है कि पारिवारिक और सामाजिक संबंध कमजोर हो जाएंगे। माता पिता और संतान के बीच आदर और प्रेम का अभाव होगा। लोग धन और भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागेंगे और आध्यात्मिकता से विमुख होते जाएंगे। 64वें अध्याय में विज्ञान और प्राकृतिक क्षेत्र में प्रगति का उल्लेख भी किया गया है। अच्युतानंद दास जी ने संकेत दिया है कि मानव नई नई खोज करेगा और अपने भौतिक जीवन को सुविधाजनक बनाएगा, लेकिन उन्होंने चेताया है कि यह प्रगति का दुरुपयोग विनाश का कारण भी बनेगा। तकनीकी उन्नति के बावजूद मानव का आंतरिक जीवन अशांत रहेगा। जहां एक ओर उन्होंने अधर्म, पाखंड और नैतिक का पतन की भविष्यवाणी की है, वहीं दूसरी ओर उन्होंने यह भी कहा है कि एक समय ऐसा आएगा जब मानव अपने कर्मों के परिणामों को समझेगा और आध्यात्मिकता की ओर लौटेगा। संत, महापुरुष और गुरु मानव जाति को धर्म के मार्ग पर लाने के लिए पुनः प्रयास करेगा। इस अध्याय को
केवल एक भविष्यवाणी ही नहीं बल्कि मानवता के लिए चेतावनी के रूप में देखा जा सकता है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारी गतिविधियां हमारे भविष्य को कैसे प्रभावित करती है। अच्युतानंद दास ने जो समस्याएं बताई है वे वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है। उनकी भविष्यवाणी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपनी वर्तमान गतिविधियों को बदल सकते हैं ताकि भविष्य बेहतर हो सके। इस अध्याय की भाषा ओडिया और संस्कृत का मिश्रण है। इसमें प्रतीकात्मकता और रूप का उपयोग किया गया है जो इसे गहराई और रहस्य प्रदान करता है। उनकी शैली सरल है लेकिन गहन अर्थों से भरी हुई है। उन्होंने अपनी भविष्यवाणियों को धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भों में व्यक्त किया है ताकि लोग उसे बेहतर ढंग से समझ सके। संत अच्युतानंद दास की 64 पटल की भविष्यवाणियां केवल एक चेतावनी नहीं बल्कि एक मार्गदर्शन भी है। यह हमें अपने जीवन को सुधारने, धर्म के मूल्य सिद्धांतों को अपनाने और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की प्रेरणा देती है। यह अध्याय हमें यह याद दिलाती है कि अगर हम अपने कार्यों और विचारों को नहीं बदले तो भविष्य में हमें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उनकी भविष्यवाणियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी वे उनके समय में थी। अर्थात जो भविष्यवाणियां संत अच्युतानंद दास जी ने कही है वह वर्तमान समय में हमारे सामने हो रही है और ऐसे ही भविष्यवाणियां आने वाले समय में और भी गंभीर होते जाएगी। जैसे जैसे समय बीतते जाएगा वैसे वैसे संत अच्युतानंद दास की लिखी भविष्यवाणियां सत्य होती जाएगी। संत अच्युतानंद दास जी ने केवल मानव जाति को यही समझाने के लिए भविष्यवाणी का निर्माण किया है कि वह जो इस प्रकृति का दोहन कर रहे हैं उन्हें आने वाली विपदा का भी सामना करना पड़ेगा। इसलिए अब भी समय है, प्राकृतिक से छेड़छाड़ ना करें और अपने आप को धर्म के मार्ग से जोड़ना शुरू करें। जब हम धर्म के राह पर चलते हैं तब हमें खुद ब खुद ज्ञान होने शुरू हो जाता है कि सही क्या है और गलत क्या है। और इस भौतिक जगत में हर कोई व्यक्ति केवल एक ही चीज के पीछे भागा जा रहा है, धन कमाने के चक्कर में। वह अनैतिकता के मार्ग पर भी चलना स्वीकार कर चुका है, चाहे वो सही हो या गलत हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलूंगी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ।